सुबह के करीब 5:44 हो रहे थे। राजस्थान के जयपुर हाईवे पर एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर तेजी से गुजर रहा था और दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने उसने यूटर्न लिया अजमेर की तरफ। जैसे ही उसने यूटर्न लिया, सामने से जयपुर की तरफ से आ रहा एक ट्रक यूटर्न ले रहे टैंकर को तेजी से टक्कर मार देता है। एलपीजी गैस लीक होने लगती है। उसी हाईवे से गुजर रहे शत्रुघ्न शाह, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और वे जयपुर में सब्जी का कारोबार करते हैं, वे अपने टेम्पो में सब्जी ले जा रहे थे। करीब 10 ट्रक के पीछे शत्रुघ्न शाह का टेम्पो खड़ा होता है। शत्रुघ्न वेट कर रहे थे कि कब रास्ता क्लियर होगा और कब वे आगे बढ़ेंगे। तभी उनको एहसास होता है कि कहीं से गैस बहुत तेजी से लीक हो रहा है। वे तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। वे तुरंत अपने उल्टे डायरेक्शन में भागने लगते हैं। भागते हुए वे 500 ही मीटर दूरी तय किए थे कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज था कि 200 से ज्यादा मीटर के दायरे में आग का गोला फैल गया और जितनी भी ट्रक थी उस हाईवे पर और गाड़ियां थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, वे लोग सभी आग के चपेट में आ गए। शत्रुघ्न शाह भी उस आग के चपेट में आ गए, पर वे जिंदा बच गए। उनका जो शरीर है पूरी तरह से नहीं जला, बल्कि सिर्फ उनके गाल का ये वाला हिस्सा जल गया। वे किसी तरह से इस आग के गोले से अपने आप को बचाने में कामयाब रहते हैं। शत्रुघ्न शाह आगे बताते हैं कि उन्होंने देखा जो हाईवे से कारें गुजर रही थी, वे कारें पिघल गई, उनमें लोग जिंदा जलने लगे। आसपास जो लोग थे वे सभी लोग जल के खाक होने लगे। एक पेट्रोल पंप भी था पास में, वह भी पूरी तरह से जल गया और ब्लास्ट कर गया। और पास में दिल्ली पब्लिक जो स्कूल था वह भी पूरी तरह से झुलस गया, आग के चपेट में आ गया, पर उसमें बच्चे नहीं थे। जयपुर के हाईवे पे एक बाइक सवार जा रहे थे। शत्रुघ्न साहब बताते हैं कि उनका जो हेलमेट था वे पिघल कर उनके चेहरे से पूरी तरह से चिपक गया और वे तड़प तड़प के मर गए। और एक आदमी उसी आग में से जिंदा निकलकर रोड पे दौड़ता हुआ लोगों से मदद मांगता है कि मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं किराए का भाड़ा दे दूंगा। पर वे आदमी सिर्फ 2 घंटे तक जिंदा रहता है, उसे टाइम पर इलाज नहीं मिलता है और उसकी मौत हो जाती है। शत्रुघ्न शाह आगे बताते हैं कि उनके सामने 40 से ज्यादा गाड़ियां जल के खाक हो गई और 14 लोगों की मौत हो गई और 33 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए जो जले हुए हैं और उनका हॉस्पिटल में अभी इलाज हो रहा है। ये वहां पे मुख्य चश्मदीद गवाह थे जो अपनी आंखों देखी ये घटना मीडिया वालों को बताया। इस घटना में एक आगे ट्विस्ट आता है जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचती है जांच करने के लिए कि आखिरकार इतना बड़ा घटना कैसे हो गया, कहां पर चूक हुई। तो पता चलता है कि एलपीजी टैंकर का जो ड्राइवर था वे इस हादसे में बच गया। तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी खोज में लग जाते हैं। तो पता चलता है कि वे उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है और उसका नाम है जयवीर। जयवीर को पुलिस वाले पकड़ते हैं और पूछते हैं, भाई आखिरकार तू इतने बड़े घटना में कैसे बच गया। तो जयवीर बताता है कि वे एक ट्रेन ड्राइवर है और उसे पता है कि जब भी गैस लीक हो तो कैसे बचा जाता है, इसलिए मैं वहां से बच भागा। पुलिस वाले आगे जयवीर से कहते हैं कि जब तुम वहां से बच गए तो लोगों को आगाज करना चाहिए था, लोगों को वहां से भगाना चाहिए था, तुमने अपनी जान क्यों बचाई। तो जयवीर कहता है कि मुझे मौका ही नहीं मिला, अभी मेरे जो खलासी हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। फिलहाल सरकार द्वारा वहां पर जांच हो रही है लाशों की, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है बहुत सारी लाशों की, लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये लाश किसकी है। आधार कार्ड भी पूरी तरह से वहां पे जल चुके हैं जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास थे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी मेरे द्वारा सुनाई गई पसंद आई तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।